सुप्रभात छात्रों, मैं राज शर्मा इंदौरिया गुरुकुल स्कूल से। आज अपन कक्षा 10 की सूरदास जी के लेक्चर के बारे में देखेंगे। लेक्चर लेंगे अपन सूरदास जी का। तो सूरदास जी ने पद्य खंड में पहले चैप्टर में क्या क्या बताया है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइए आज के लेक्चर में अपन देखते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा। तो भक्तिकालीन कवियों में ब्रज भाषा के अतुलनीय कवि जिनकी तुलना न की जा सके, कवि सूरदास का जन्म विक्रमी संवत 1540 और सन 1478 में हुआ। इनके जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद हैं। कई विद्वानों ने अनेक जगह बताई हैं। कई विद्वानों ने बताया है आगरा और मथुरा के बीच में रुणकता गांव की जगह पर इनका जन्म हुआ। कुछ लोगों का विद्वानों का मत है कि दिल्ली के समीप स्थित सीह गांव में इनकी जन्मस्थली मानी जाती है। सजीव वर्णनों से जन मन से मुग्ध करने वाले और रंग रूप वेशभूषा की अलंकारिक शैली को प्रस्तुत करने वाले महाकवि सूरदास को नेत्रहीन बताया गया है। इस पे भी कई मत हैं कि कई विद्वानों का कहना तो ये है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और कई विद्वानों का मत ये है कि वो जन्म के बाद में अंधे हुए थे, जन्म से अंधे नहीं थे। सूर मथुरा आगरा मार्ग पर यमुना के गौ घाट पर ये रहते थे, उनका निवास स्थान था। वहाँ दास भाव के पदों का ये गुणगान किया करते थे और वल्लभाचार्य जी के सानिध्य में आने के बाद में या उनसे भेंट होने के बाद में इन्होंने उनके उपदेशों से प्रभावित होकर श्री कृष्ण की सरस लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर दिया। ये था इनका जीवन परिचय। अब इनके साहित्य परिचय के बारे में जानकारी करते हैं कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी लीलाओं का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है और इनकी मुख्य 3 रचनाएं हैं। पहली है सुरसागर, जिसमें इन्होंने बाल वर्णन किया है, बचपन का वर्णन किया है। दूसरा है सुरसारावली, ये इन्होंने सेवा भक्ति के आधार पर इसमें वर्णन किया है। तीसरी है साहित्य लहरी, इसमें फूट शैली यानी चमत्कार पूर्ण भाव शैली से 118 पदों की रचना की है और भाषा इन्होंने अपनी लेखन शैली में ब्रज भाषा काम में ली है और इन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही बहुत कलात्मक ढंग से प्रयोग किया है। ये था इनका जीवन परिचय। अब अपन पाठ परिचय के बारे में पढ़ते हैं। आज के जो अपने दोहे हैं वो सुरसागर से के भ्रमर गीत से संकलित है। पहला जो पद है उसमें रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण है, वो राधा से उनका परिचय पूछते हैं और अपनी बातों में उलझाकर उनसे अपने साथ खेलने का आग्रह करते हैं। 3 जो अंतिम जो पद हैं उन्होंने श्री कृष्ण जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को संदेश भेजकर हार चुकी हैं और उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए 3 पदों में गोपियां जो हैं उद्धव के परम मित्र श्री कृष्ण पर व्यंग्य बाण करती हैं और क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण हैं वो चोर, श्री कृष्ण को चोर सिद्ध करते हुए अपनी वीरव्यता का गुणगान उद्धव जी के सामने करती हैं और क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण है हमारा जो मन है, या यूं कहें कि कृष्ण ने संदेश जो भी पत्र या पाटी गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए लिखी थी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने उलाना देते हुए क्या कहा है कि द्वारिका के जहाँ श्री कृष्ण रह रहे हैं, राजा हैं, वहाँ उन्होंने जिन लोगों को हमने दूत बना करके भेजा था उन लोगों को क्या कर दिया, बैला फुसला कर वही रोक लिया है और जो मधुबन से जो उनको कागज या पाटी भेजी गई थी उनको वहीं सबको क्या है गला करके या जला करके नष्ट कर दिया गया। और वहाँ की स्याही है श्री कृष्ण के जहाँ रहते हैं वहाँ की स्याही भी खत्म हो गई है और कलम बनाने वाले या पेन बनाने वाले जो हथकंडे हैं वो भी क्या हो गए हैं, सरकंडे, वो भी खत्म हो चुके हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने हमारे पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। और अंतिम पद में गोपियाँ श्री कृष्ण से अपने दृढ़ प्रेम को उचित सिद्ध कर रही हैं और उद्धव जी से क्या कर रही हैं कि जिसका मन जहाँ लग जाता है, जिस साधना में लग जाता है, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो या प्रेम मार्ग हो, जहाँ भी लगता है उसको वही अच्छा लगता है। अगर आप अब हमें ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कराने आए हैं तो वो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो मन है वो पहले से ही श्री कृष्ण के पास है, हमारे पास है ही नहीं। ऐसा कहते हुए वो उन्हें ये कहते हैं कि हमें तो श्री कृष्ण का प्रेम सुहाता है, चाहे वो कैसा भी हो। अब अपन पद्यांशों की व्याख्या करते हैं। पहले पद्यांश में मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण हैं, पहले पद में श्री कृष्ण राधिका से उनका परिचय पूछते हैं और अपने साथ खेलने का आग्रह करते हैं। तो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती अपनी पूरी, सुनत रहती श्रवण ही नंद दोटा, करत फिरत माखन ददी
चोरी, डोटा का मतलब होता है बेटा। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि बुरई राधिका गोरी। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर सागर से संकलित हैं। इसमें इसके रचयिता सूरदास जी हैं और यहाँ श्री कृष्ण ने भोली भाली राधा को खेलने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या देखते हैं अपन। एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की भेंट किससे हो जाती है? राधा से हो जाती है। और राधा से भेंट होती है तो वो उनसे उनका परिचय पूछने लगते हैं। और क्या पूछते हैं? हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहती हो? किसकी बेटी हो? हमने इससे पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। तो राधा ने क्या उत्तर दिया? राधा उत्तर देती है, भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। हाँ, कानों से ये अवश्य सुनती रहती हूँ कि नंद जी का एक लड़का है जो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। कृष्ण ने फिर उत्तर दिया। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, हम चोर ही सही, पर तुम्हारा हमने क्या चुराया है? आओ साथ साथ खेलते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं, रसिया हैं, अपनी बातों में उलझाने वाले हैं। उन्होंने मीठी मीठी बातें बनाना खूब आता है और उन्होंने भोली भाली राधा को अपनी बातों में बहला लिया और दोनों साथ खेलने के लिए चल दिए। ये पंक्तियाँ आपकी पहले पद की व्याख्या की हैं। दूसरी पंक्तियाँ हैं जो कहाँ से? भ्रमर गीत से ही ली गई हैं, लेकिन इसमें तो उनका आपसी परिचय और खेलने के लिए प्रेरणा दी गई है आप दोनों में। और दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी और तीसरा और चौथा जो पद है, उसमें गोपियों का और उद्धव जी का प्रसंग है। तो उद्धव जी से गोपियाँ क्या कहती हैं? जब वो श्री कृष्ण के ज्ञान मार्ग को सुझाने के लिए गोपियों के पास आते हैं तो गोपियाँ क्या कहती हैं? देखो, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तन चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुए हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छाड़ा ही तोरी सब बंधन, दे गए हसनी अकोर, चौकी परी जागत निशी बीती, दुत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास जी की रचना से ली गई हैं, जो कौन सी? सूर सागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं। और इनके भी रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। इस पद में मुख्य प्रसंग क्या आएगा कि इस पद में गोपियां हैं श्री कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार से व्यंग्य करती हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? छल किया है, धोखा किया है। और कहती हैं कि गोपियां उद्धव से वार्तालाप के समय कहीं से आकर मंडराने वाले भोरे को कृष्ण का प्रतीक बनाकर उन पर कपट करने का आरोप लगाती हैं, छल करने का आरोप लगाती हैं और कहती हैं, अरे भोरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले कृष्ण हमारे चोर हैं। किसको? उद्धव जी को भोरे का रूप दिया उन्होंने। और क्या कहा है कि तुम जैसा ही एक श्याम वर्ण वाला जिसने हमारा क्या चुरा लिया? चित्त चुरा लिया है। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से, अपनी तनिक सी दृष्टि से हमारे मन को चुरा लिया। हमने अपनी प्रीति और अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय में बंदी बना लिया था। उनके प्रेम पर विश्वास करके उनको हमने अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़ करके निकल गए और अपनी मनमोहिनी जो हंसी थी वो हमें किसके रूप में? रिश्वत के रूप में दे करके चले गए। हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के प्रेम बंधनों को तोड़कर यहाँ से चले गए। इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर जाग पड़ी हैं। कह रही हैं कि जब हमारी चेतन अवस्था में हम आई, जब श्री कृष्ण हमारे पास नहीं थे और हमें उस कपट का पता हमारी चेतन अवस्था में आने के बाद पता चला, हमारी सारी रात जागते जागते ही बीत गई, उस सोच में बीत गई कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया और उन्होंने हमारे साथ क्या किया? कपट किया, धोखा किया। फिर हमें उनका एक दूत होता संदेश लाने वाला, एक दूत जो भोरे के रूप में उद्धव जी मिले और उन्होंने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपने योग के संदेशों से हम लोगों को बहुत दुखी किया, योग साधना सिखाने का प्रयास किया। उस चतुर नवल किशोर यहाँ कहा श्री कृष्ण को, उस चतुर नवल किशोर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट कर हमें वियोग की ज्वाला में जलते हुए छोड़ दिया है। ये बात आती है यहाँ गोपियों की उद्धव जी के वार्तालाप में। दूसरे पद में उन्होंने बताया है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमें हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठई मधुबन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रमोदे, के कहु बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सर दो लागी जरे, सेवक सुर लिखन को आंदो, पलक कपाट करे। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने सप्रसंग वही होगा तीनों पदों का, जो अपन ने दूसरे पद का पढ़ा है सेम वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
तो इसकी व्याख्या अपन करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से क्या कहती हैं? गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कहती हैं कि उन्होंने अब तक इतने संदेश हमने उनके पास भिजवाए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। या तो क्या हो गया, उनके मथुरा के जो सारे कुएं हैं ना वो भर चुके हैं। भर गए होंगे किससे? उनकी लिखी हुई पातियों से या उनके लिखे हुए पत्रों से। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा कि हमने इतने अनगिनत संदेश भेजे हैं, लेकिन श्री कृष्ण का एक पत्र का जवाब भी नहीं आया। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना, कि जानबूझकर हमें क्या है अनदेखा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं है, हमारे द्वारा भेजे गए संदेश को भी क्या है लोगों को इधर उधर लौटाकर या फिर बेचारों को बीच में ही कहीं मारकर उन्हें खत्म कर दिया है कि हमारा संदेश हम तक नहीं पहुंचे, कि उन्हें बहला फुसला करके वहीं अपने पास रख लिया है। तभी वो आज तक लौट कर नहीं आए हैं या फिर बेचारे बीच में ही कहीं मर गए होंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो वे अवश्य लौट कर आते। और ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज हैं वो बारिश से भीग कर क्या हो गए, गल गए हैं और वहाँ की जो स्याही है वो सारी समाप्त हो चुकी है। देखो इसमें एक शब्द है मसी, मसी का मतलब होता है स्याही, जलकर भस्म हो गई है या समाप्त हो गई है। हो सकता है कि वहाँ कलम बनाने के लिए जो सरकंडे वन की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे, जो सरकंडे काम में लिए जाते थे वो भी हो सकता है कि वन की अग्नि में जल करके खत्म हो गए हों। ये भी हो सकता है कि श्री कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला जो सेवक था वो भी अंधा हो चुका हो, कि जिसमें लिखने की क्षमता न हो, उसके नेत्रों की पलक रूपी किवाड़ी न खुल पा रहे हो हमारे पत्र लिखने के लिए। इनमें से कोई न कोई कारण तो अवश्य रहा होगा, तभी हमारे एक भी संदेश का उत्तर श्री कृष्ण ने नहीं दिया। ये उलाहना देती हैं कि हमने इतने संदेश दिए फिर भी उन्होंने एक संदेश का जवाब नहीं दिया। कि वहाँ के देखो क्या बताया कि जो हमने दूध भेजे थे उन दूतों को तो क्या हो गया, बहला फुसला कर वहीं रख लिया। और दूसरी बात है वहाँ के जो कागज थे वो भी हो सकता है बारिश के कारण गीले होकर के गल गए हों, वहाँ की स्याही खत्म हो गई हो और वहाँ के जो लिखने वाले सेवक हैं वो भी अंधे हो चुके हों ताकि वो हमारा पत्र लिख नहीं सकें। तभी तो श्री कृष्ण ने उनकी वो करती हैं उनको चुटले व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि उनके ये सारे काम हो सकते हैं। इन कामों के अलावा और ये भी हो सकता है कि जो लिखने वाला व्यक्ति है वो भी अंधा हो गया हो, जिससे उसके पलक रूपी किवाड़ वो खुल नहीं सकें और वो हमारे पत्र लिखने में क्या हो, सक्षम नहीं हो। इसी कारण अवश्य हमारे एक भी संदेश का उत्तर श्री कृष्ण ने नहीं दिया है। तीसरा अपन पढ़ते हैं। ये बातें तो उन्होंने कही हैं उद्धव जी से। अब तीसरे में अपने मन की बात उद्धव जी से कह देते हैं कि उद्धव जी आप हमें योग साधना सिखाने आए ना, वो योग साधना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन था जो हमने किसको दे दिया, श्री कृष्ण को दे दिया है। और अब हमारे मन में न हमारे पास मन है और न तुम्हारी योग साधना को धारण करने के लिए दूसरा मन लेगी। ये उन्होंने कहा है। क्या कहा है? उदो मन माने की बात है, दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल, विषकारा विषखाद, जो चकोर को दे कपूर को उतजी अंगार अघात, मधुप करत घर पे काठ में बंदत कमाल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटा, सूरदास जा को मन जा सोई ताही सुहाग। यहाँ उन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं। जैसे कीट का उदाहरण दिया कि पतंगे को पता होता है कि वो अग्नि के पास जाने से क्या हो जाता है, जल जाता है, लेकिन फिर भी उसको प्रेम किससे है, उसी अग्नि से वो प्रेम करता है। इसी प्रकार वो कह रही हैं कि हमें पता है कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं या उन्हें हमारे प्रेम की कोई कदर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने तो हमारा मन श्री कृष्ण को दे दिया, इसलिए हमारे पास तुम्हारी योग साधना के मार्ग के लिए दूसरा मन नहीं है जिसको हम धारण कर सकें। यहाँ वो गोपियाँ कहती हैं सूरदास जी से श्री कृष्ण से उद्धव जी को कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं हमें क्या हैं, प्रिय हैं। यह तो मन माने की बात है कि जिसका मन जहाँ लग जाता है उसको वही प्रिय लगता है। उस व्यक्ति से कष्ट पाकर भी उस पर प्रेम आता है, उसी को मन अपनाता है। और गोपियाँ संसार के कई उदाहरणों का माध्यम लेते हुए कहती हैं कि संसार में अंगूर और छुआरा जैसे अमृत के समान मधुर यानी मीठे फल हैं, किंतु विष का कीट है। इन सबको छोड़ करके कहाँ रहता है, विष पर ही रहता है, जहर पर ही रहता है। यानी उसका मन कहाँ लगता है, उस विष में ही लगता है, उसका मन विष में ही लगा हुआ है। चाहे दूसरा उदाहरण,
चाहे चकोर को कोई सुगंधित या शीतल कपूर चुभाए, पर उसे त्याग कर वह कहाँ जाता है? झुलसाने वाले अंगारे को ही खाता है, क्योंकि वो भी उन अंगारों से ही प्रेम करता है। भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में भी छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच में बंद हो जाता है। उसको भी वो कोमल कमल नहीं छुआता है, वो कठोर काठ की छेद करना ही उसे अच्छा लगता है, उसके मन को भाता है, उसे काट कर बाहर नहीं निकलता है। इसी प्रकार दीपक है वो प्रेम करने वाला, दीपक से प्रेम करने वाला जो पतंगा होता है, उसको पता है कि लौ से लिपटने पर उसकी भलाई नहीं है, वो उसमें भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या है, उसी अग्नि से प्रेम करता है। बात वही है उद्धव जी कि जो मनुष्य या जिसका मन जिससे लग जाता है उसको वही सुहाता है, और हमारा मन किससे लग गया है? हमारा मन श्री कृष्ण से लग गया है, हमें वही सुहाते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये था उद्धव जी का और गोपियों का व्यंग्य। आज अपना ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।